तकरीबन हर आदमी कहीं ना कहीं साइबर क्राइम से जूझ रहा है। फिर वो आपको टारगेट करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि प्रोफाइल पिक किसी व्हाट्सएप नंबर पर लगाया जाता है, फिर आप उन्हीं के सबॉर्डिनेट्स को मैसेज किया जाता है कि मैं मीटिंग में हूँ और मुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है। कि आज की डेट में हमें जितने भी ऐप्स हैं ख़ासतौर पे सोशल मीडिया, उनको बड़ा हाइजीनिकली यूज़ करना चाहिए। तो ऐसा कोई एसएमएस, ऐसा कोई लिंक, ऐसा कोई मैसेज जिसमें क्लिक करने को कहा जाए, उसको क्लिक जैकिंग कहते हैं। तो हम साइबर क्राइम का भी वैसे मुकाबला कर सकते हैं जैसे हम टेररिज्म का कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षात्कार और मैं हूं दीपक खजूरिया, एक पत्रकार। साक्षात्कार में आज हम जिस विषय पर और जिस शख्स से चर्चा करेंगे वे बहुत ही अहम है। विषय ये है कि आज जिसके पास भी स्मार्टफोन है, तकरीबन हर आदमी कहीं ना कहीं साइबर क्राइम से जूझ रहा है। या तो उसका विक्टिम बन चुका है या कहीं ना कहीं वो ऐसे स्कैनर में है कि कभी भी उसका विक्टिम बन सकता है। बात करें बड़े ब्यूरोक्रेट्स की, पुलिस ऑफिसर्स की, यहाँ तक कि जो साइबर क्राइम के मास्टर हैं वह भी कहीं ना कहीं इससे छूते नहीं हैं। आम आदमी तो बहुत दूर की बात है। आज हर बच्चे से लेकर हर बुजुर्ग स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है और उसमें सभी ऐप्स हैं। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज है जम्मू कश्मीर पुलिस में एसएसपी और साइबर क्राइम में एक्सपर्ट यासीन किचलू साहब। किचलू साहब, स्वागत है आपका। और बहुत बार आपसे पहले भी चर्चा होती थी। आप सोचा कि पिछले कुछ दिनों से करीबन एक फोर्टनाइट से, एक 15-20 दिन से ये दो नाम बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसका नाम भी नहीं करेक्टली जानते। जैसे मैंने आपको बोला कि क्लिक जैकिंग है या जैक क्लिकिंग है या स्पूफ कॉलिंग है या क्या चीज़ है। ये बेसिकली ये वर्ड कहाँ से आए और क्या है? अब हमें भी रिपोर्ट्स आई टॉप ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से या हमारे दोस्तों की तरफ से या कई शहरियों की तरफ से कि उनको ऐसे मैसेजेस आए जिसमें उनको बताया गया है कि एक लिंक आ गया एसएमएस के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए, और उनको बताया गया कि आपकी वीडियो इसमें है और आप इस वीडियो में फिगर कर रहे हैं ताकि वो ल्योर हो सकें कि वो इसको क्लिक करें। तो ऐसा कोई एसएमएस, ऐसा कोई लिंक, ऐसा कोई मैसेज जिसमें क्लिक करने को कहा जाए, उसको क्लिक जैकिंग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि क्लिक जैकिंग में जो साइबर फ्रॉडस्टर है जी, वो अब बाकी तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट करने के बाद कि पहले वो ट्राई करता था फ़ोन पर आपसे बात करने की ताकि वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले सके। जब आपको पता चल गया, उसको विशिंग बोलते थे, तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स की डिटेल उन्होंने विशिंग के ज़रिए ले ली। जी, अब उन्होंने सोचा कि विशिंग नहीं करना है, हम एक मेलवेयर तैयार करते हैं और उसको लिंक के ज़रिए हम किसी सिटीज़न के या नेटिज़न के मोबाइल में डालते हैं। तो वो आपको मैसेज करते हैं और उसमें मैलिशियस लिंक होता है और उस लिंक को जो ही आप क्लिक करते हैं तो वो उसमें जो मैलिशियस जो मेलवेयर होता है वो आपके मोबाइल में ये इंस्टॉल हो जाएगा। क्लिक जैकिंग जो है यासीन साहब, ये सिर्फ मैसेंजर पे ही आ रही है या व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी आ सकती है? ये कहीं पर भी जो आपका मैसेजिंग ऐप्स हैं वहाँ पर आ सकता है। आपको या आपका एसएमएस में आ सकता है, आपका व्हाट्सएप में आ सकता है, आपका मैसेंजर में आ सकता है। जो भी आपके पास उनके पास जितने भी ऑप्शंस हैं आपको आप तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए, लिंक पहुँचाने के लिए, वो तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट करते हैं ताकि अगर 100 लोगों को ये भेजा जाएगा तो 10-15 लोग तो ये क्लिक कर ही लेंगे और उनका काम हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ हमें भी काफ़ी सारे लोगों से ये निकल कर आया है, लोगों ने कुछ बताया कि जो मैसेज आता है उसमें इस तरह का, मैसेंजर पे खास तौर पे ये मैसेज होता है कि आप इसको वीडियो को क्लिक करें और इसमें आपका भी वीडियो है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको वो तो पहले आपकी साइकोलॉजी, आपका पूरा बिहेवियर सोशल मीडिया से लेता है और आपका तमाम साइकोलॉजिकल वो पूरा अप्रेजल करने के बाद, फिर रेकी करने के बाद, फिर वो आपको टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं किसी वक्त हो सकता है रैंडमली करें, मगर किसी वक्त उनको पता चलता है कि इनको कैसे, आप लोगों में तो जागरूकता आ ही रही है, तो नए मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करके आपको वो टारगेट करेंगे ताकि आप उस झांसे में आ जाएं। इन सभी चीज़ों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? एक लेमैन के लिए सबसे एक नॉर्मल सवाल। देखें जी, इसमें
प्रिवेंशन में तो हम सबसे पहले यही कहते हैं कि कोई भी चीज़ क्लिक ना करें। अब आपके पास अननोन नंबर्स हैं तो आपको वो तो भेजेंगे, दिन के 100 आते हैं आपके स्पैम मैसेजेस, और हर एक आप खोलने बैठें तो उसी से प्रॉब्लम है कि हम क्यूरियस हो जाते हैं कि कब हम इसको क्लिक करें, क्या पता क्या निकल जाएगा। देखें, एक फेस्टिव सीजन्स आते हैं आपके पास, दिवाली आती है, ईद आती है, इसमें भी ई कार्ड्स ढेरों मैसेज आते हैं, बिल्कुल ई कार्ड्स भेजते हैं। कभी भी ई कार्ड को क्लिक नहीं करना। अच्छा। क्योंकि ई कार्ड के जरिए भी आपको मेलवेयर भेजा जा सकता है, ताकि आप बोलेंगे कि ईद ग्रीटिंग है, दिवाली ग्रीटिंग है या होली ग्रीटिंग है, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका तमाम डेटा कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। इवन एसएमएस फॉरवर्डर आजकल आपको इंस्टॉल हो जाता है, जिसमें आपका ओटीपी खुद ब खुद उनके पास चला जाता है और आपका बैंक की डिटेल्स और बैंक अकाउंट आपका कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आखिर अगर आपको कोई मैसेज करता है, ख़ास तौर पे मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप सीधे उस मैसेज को ना खोलें, पहले ये देखें किसने भेजा है, और अगर उसमें कुछ ई कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक या कोई लिंक दिया गया है तो जब तक आपको पूरी तसल्ली ना हो कि किसने भेजा है तब तक ना खोलें। मगर अब दूसरा सवाल एक बड़ा अहम ये भी है कि कई बार तो आपके नोन नंबर से मैसेज शिफ्ट होता है। जम्मू में मेरे अगर शायद मैं सही हूँ तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसे मैसेज आ भी रहे हैं कि नोन नंबर से आ रहे हैं। इसको बोलते हैं एसएमएस स्पूफिंग और कॉल स्पूफिंग। ओके, ये दूसरा एक क्राइम है। अभी हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं कि किसी ब्यूरोक्रेट का प्रोफाइल पिक किसी व्हाट्सएप नंबर पर लगाया जाता है, फिर आप उन्हीं के सबॉर्डिनेट्स को मैसेज किया जाता है कि मैं मीटिंग में हूँ और मुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, या इस वाले लिंक पे ये पैसे डालो, या इस वाले किसी टोकन में ये पैसे इन्वेस्ट करो तो आपको यहाँ प्राइज़ मिलेगा, या व्हाट्सएवर। ये बहुत रिसेंट इंसिडेंट है, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का। बिल्कुल, सो मैनी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। इसमें आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकते हैं इसमें। तो ये तो पोजीशन। मगर ऐसा भी होता है यासीन साहब कि अगर जो फ्रॉडस्टर है या जो लोग इसके पीछे हैं, इस क्राइम के पीछे, वह ये भी देखते होंगे कि कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर है, सीनियर जेकेएस ऑफिसर है, तो उनको जो है स्कैनर में लिया जाए ताकि उनके जरिए काफ़ी सारा डाटा आ सकता है। ऐसा भी करते होंगे? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा आजकल जो है ना, यही एक पावरफुल चीज़ है जी। अब बदकिस्मती से मुझ जैसे लोग डेटा के बारे में इतना ज़्यादा केयर करते नहीं हैं। हम कहते हैं कि चलो भाई, अगर मेरा डेटा है, अगर ये डार्क नेट पर भी चला जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, या मेरी फाइल कहीं पर चली जाए क्या फ़र्क है। हम अगर कोई ऐप या कोई चीज़ लॉन्च करते हैं ऑनलाइन मोड पर, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक ना वो चीज़ साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस आ जाएगी, तब तक ऐसे ऐप्स और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा है नहीं। मगर मैं सबों को यही एक एडवाइस करूँगा, ये कोई भी इसका विक्टिम हो सकता है, कि साइबर सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तभी मैं आपने जो जिक्र किया साइबर हाइजीन प्रैक्टिशनर, उसका यही मतलब है कि अगर आपने आज पासवर्ड्स का ज़माना है, आपने जो भी चीज़ डालनी है या जो भी चीज़ करनी है वो पासवर्ड के ज़रिए आपने करनी है। तो पासवर्ड, पास फ्रेज और स्ट्रांग पासवर्ड रखने का भी एक तरीका है, पर उस पासवर्ड को कहाँ पर स्टोर करोगे, कैसे मैनेज करोगे, ये भी एक समस्या है। तो जब तक ना आप इसमें सक्षम हो जाएंगे कि इसको कैसे हम चेंज करेंगे, इसको कैसे रखेंगे और इसको कैसे हम सिक्योर मोड में रखेंगे, तब तक तो फ़ायदा है। अच्छा, इसमें हम वो पुराने क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि जो तो अननोन नंबर से ऐसे लिंक्स आते हैं, वो उनको तो अवॉइड करना ईजी है कि हम उसको ना खोलें। मगर जो नोन नंबर से आपको आ रहा है, मान लीजिए किसी दोस्त ने भेजा, फैमिली में किसी ने भेज दिया, तो इंसान उसको तुरंत खोलता है। वही मैं कह रहा हूँ कि इसको बोलते हैं कॉल स्पूफिंग। जी, मैंने भी अपने जहाँ पर मेरी ड्यूटी है वहाँ पर भी मैंने एक सर्कुलर निकाला कि भाई ऐसा ना हो कि कोई आपको फ़ोन करे, आपको ये पता चले कि मैं ही फ़ोन कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, इसको कॉल स्पूफिंग कहते हैं, जिसमें दीपक जी मैं आपका नंबर डालूंगा तो आपको ही आपके ही नंबर से फ़ोन आ जाएगा, या आपके नंबर से दूसरे को फ़ोन आ जाएगा जो आपका। तो इस सिलसिले में देखें, एथेंटिसिटी और चेक, रीचेक और क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। अब वो ज़माना चला गया कि एकदम से इंस्टेंटली आप कोई फ़ोन उठाएं या कोई आप लिंक क्लिक करें या कोई ऐसी चीज़ करें जिससे आपको नुकसान हो सकता है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को अवेयर करें
और अवेयरनेस की वजह से आप बच सकते हैं। और उसके बाद भी बड़े लोग अवेयर होने के बाद भी वो नहीं बच पाते, से नहीं बच पाया। ये ऑलमोस्ट अब हम ये मान के चलें कि कोविड की तरह है कि जिसको पता भी है कि कोविड है और फिर भी हो गया कि किसी से भी हो गया। प्रिवेंटिव मेजर मगर बहुत जरूरी है इसमें। यासीन साहब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल जैसे नॉर्मली लोग देखा गया कि लोग नॉर्मल कॉल्स नहीं करते, वो कहते हैं इंस्टाग्राम के जरिए कॉल करते हैं, व्हाट्सएप के जरिए करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। तो वैसी कॉल्स को अवॉइड करना चाहिए, उस पर ज़्यादा इस तरह के खतरा है। हाँ बिल्कुल, अननोन नंबर से खासकर वो, क्योंकि इसमें सेक्सटॉर्शन के भी चांसेस होते हैं कि आपका कोई आगे से जो कॉल कर रहा होगा वो न्यूड या सेमी न्यूड पोजीशन में होगा, तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डर से वो बड़े केसेस ऐसे आए। अच्छा, ऐसे आए केसेस जी, जिसमें उनका रिकॉर्डिंग हुई तो उनको फिर धमकाया गया कि आप रैंसम टाइप का दे दो कुछ, नहीं तो आपको वो वीडियो हम यूट्यूब पर या फेसबुक पर डाल देंगे या सोशल मीडिया पर डाल देंगे। तो लोगों ने डाले भी पैसे। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो अवॉइड करो, अगर ऐसा हुआ भी एक तो साइबर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ मैं बताते चलूँ कि इसमें जो केसेस आ रहे हैं इसमें साइबर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और डेटरेंस में अभी यूपी पुलिस, आपकी दिल्ली पुलिस और बाकी पुलिस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस भी इसमें देखो, किसी भी पुलिस में एकदम से कमिटमेंट से यहाँ पर बहुत हैं, क्योंकि दूसरे टाइप की स्टेट है, यूटी है यहाँ पर, तो पुलिस की कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो उसमें से वक्त निकालना इन चीज़ों के लिए, तो इसमें तभी भी मैं हर बार कहता हूँ कि प्रिवेंटिव मेजर के बाद अगर 5% या 2% ये केसेस होते भी हैं तो पुलिस सक्षम होती है उसको इन्वेस्टिगेट करने में। यासीन साहब, JNK की तो चलो हम बात नहीं करते, यहाँ पर मिलिटेंसी से भी जूझना पड़ रहा है, अदर क्राइम्स भी हैं और उसके बाद फिर साइबर क्राइम, बट थ्रू आउट इंडिया, क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या इंडियन पुलिसिंग सिस्टम में अब कुछ चेंज आया है साइबर क्राइम को लेकर? मैं कहता हूँ बहुत। इस गवर्नमेंट ने जितना काम इस पर किया, आपको याद होगा कि एनडीए गवर्नमेंट जो 2000 में थी तब IT एक्ट पास हुआ था। बिल्कुल। तो आज की डेट में अभी चंद दिनों पहले भी सर्च इनको बड़ा पावरफुल बना दिया है यहाँ पर इन मामलों में कि कहीं सर्विस प्रोवाइडर के पास जो इन्फॉर्मेशन है, लॉग कितनी देर तक रखना है, उसने पूरी गाइडलाइंस इनको दे दी। और डेटा प्रोटेक्शन बिल जो बना रहे हैं या जो भी वो रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उससे हमें सिटीजन्स और नेटिजन्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है। उसमें एक अकाउंटेबिलिटी आ गई है। अदरवाइज़ फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर आपके हाथ कब आता था? वो कुछ भी चीज़ करता था तो आप, वो तो अकाउंटेबल ही नहीं था, वो बोलते थे नहीं जी ये यहाँ पर नहीं चलेगा। और पुलिस साइड से भी हम रिक्वेस्ट भेजते थे तो वो उतना रिस्पांस नहीं देते थे। मगर जब से, क्योंकि हम तो यूज़र हैं, इंडियंस सबसे ज़्यादा मार्केट है यूज़र्स। जैसे आपको मैं पहले भी बता रहा हूँ कि चाइना में है जैसे हार्डवेयर बन रहे हैं, किंग ऑफ हार्डवेयर है, अमेरिका है किंग ऑफ सॉफ्टवेयर, हम तो यूजर्स हैं। जब तक यूजर ही नहीं होगा तो ये हमारा है, कंज्यूमर इज द किंग। अब इसमें फर्दर क्या स्टेप्स हैं? जैसे मतलब अगर ये हम मान के चलें कि आज की डेट में हमें जितने भी ऐप्स हैं खासतौर पे सोशल मीडिया, उनको बड़ा हाइजीनिकली यूज़ करना चाहिए, पासवर्ड बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जो हमने भी पढ़ा कि आपके पासवर्ड जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हों, थोड़ा डिफरेंट हो, उसमें न्यूमेरिकल्स हों, उसमें साइंस हों, उसमें आपके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप उसका बनाएं और हर ऐप का अलग पासवर्ड हो। उसके साथ साथ जैसे आप ये बात कर रहे हैं कि अभी ऐप्स पर इतना ज़्यादा एक्टिविटी हो गई है, वहाँ से आपको टैप किया जा रहा है, तो आने वाले समय में और किस तरह का खतरा बढ़ने वाला है इस चीज़ों को लेकर? मेटावर्स, मुझे लगता है आप मेटावर्स की बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि प्ले स्टोर में भी तमाम ऐप्स सेफ नहीं है। ओके। तो आपके पास इतने टूल्स हैं, मैं वो लिखा भी सकता हूं क्योंकि वक्त की कमी है, जिसमें आप किसी भी साइट को चेक करने के लिए कि ये जेन्युइन है कि नहीं है, उसमें डाल के आप चेक कर सकते हैं। हैव आई बीन पॉन्ड करके एक साइट है, तो वहाँ पर अगर आप अपना ईमेल डाल देंगे या अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे, अगर वो कंप्रोमाइज़ हुआ होगा कहीं ना कहीं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। हैव आई बीन सोल्ड, क्या पता आपका ईमेल या आपका फ़ोन नंबर कहीं पर इस्तेमाल हो रहा होगा, तो वो भी आपको पता चलेगा कि आपके नाम की आइडेंटिटी कोई और तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें आइडेंटिटी थेफ्ट का मसला होता है, वो भी आपको पता चलेगा। इवन जैसे आपको भी मालूम होगा कि कोई फोटोग्राफ आता है, रिवर्स इंजीनियरिंग से आप ये पता कर सकते हैं कि ये सचमुच ये फोटोग्राफ है कि नहीं, या कोई न्यूज़ आइटम आपने चेक करनी है, आपके पास तो ऐसे पोर्टल्स हैं, ऐसे साइट्स हैं, ऐसे टूल्स हैं। यासीन साहब, ये मेटावर्स क्या चीज़ है और ये क्या ये इसको किस तरह से हैंडल किया जाए? देखें, अभी तो हम जूझ रहे हैं
सरफेस वेब पर ही। जी। डार्क वेब की हमने बात ही नहीं की अभी। अब ये हम चल ही रहे थे इन 2 वेब या 3 वेब के दरमियान, अब तीसरा एक और अगली स्टेज आ गई है। ओके। क्योंकि दुनिया जो है, आईटी वर्ल्ड जो है, वो हमारा इंतज़ार नहीं करेगी कि ये कब सीखेंगे और क्या करेंगे, वो बड़े आगे जा रहे हैं। अभी सुना होगा कि आपने पहले जूम मीटिंग करते थे, आप वर्चुअल मीटिंग करते थे, मगर आपका वीडियो आता था उसमें। बिल्कुल। तो अब ऐसी बात नहीं है, अब एक मेटावर्स आ गया है, एक नई ही दुनिया एक इजाद हो गई है। इजाद हो गई है। उसमें क्या होता है, ये चालू हो गया है, मतलब इट हैज स्टार्टेड नाउ, ऑलरेडी स्टार्टेड। उसमें क्या है कि आपको गॉगल दी जाएगी। अब मैं तो इसको बिल्कुल सरल भाषा में कहूँगा। अच्छा। जैसे आपने 3D की कोई मूवी देखी होगी, गॉगल देखते हैं कि आपका वो बंदा या आपका जो वो पिक या जो भी है अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है, वो आपको लगता है कि आप खुद उसके सामने हो रहा है और स्क्रीन से बाहर हो रहा है। तो इसी हिसाब से आप कहो कि 3D में आपका एक वर्चुअल वर्ल्ड होगी, जिसको आप वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। अच्छा। उसमें आप अब इतनी स्टेज आ गई है कि आपको मीटिंग में खुद जाने की भी जरूरत नहीं है, आपका डिजिटल अवतार बनाया जाएगा। डिजिटल अवतार आपकी मीटिंग आपके बिहाफ पर मतलब हम घर पे बैठे हैं और बाहर हमारा डिजिटल अवतार उसमें जाएगा, मीटिंग करेगा और आपका कंट्रोल हमारे पास रहेगा। देखो, वो डिजिटल अवतार आपका बनेगा, आपके बिहेवियर चेक करके, आपकी आंखों की मूवमेंट क्या है, आपका कैसे बिहेवियर है, आप बात कैसे करते हैं, तो तमाम डेटा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हो रहा है अब तमाम डेटा को पकड़ने के लिए। अब जो आप बता रहे हैं कि अब इतनी स्टेज आ गई है कि आप वहाँ पर अपना मनपसंद घर भी खरीद सकते हैं। अच्छा। लोग तो लैंड, यहाँ मून की बात छोड़ें, वर्चुअल वर्ल्ड में ज़मीनें खरीद रहे हैं। आप अपना वाइट हाउस के साथ ज़मीन खरीद सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंटें हो रही हैं। जैसे लोग पहले दुकानों से मॉल में आ गए तो बिज़नेस को आना पड़ा मॉल में, ऐसे ही जब ये बिज़नेस और कमर्शियल चीज़ें अब मेटावर्स में आ रही हैं, तो लोगों का जो तमाम बिज़नेस होगा वो मेटावर्स में हो जाएगा। तो ये हाई टेक्नोलॉजी जो चीज़ आने वाली है मेटावर्स, ये कितना सेफ रहेगा और ये कितना डेंजरस रहेगा मैनकाइंड के लिए या आने वाले टाइम के लिए? देखें, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि जो टॉप बिजनेसमैन हैं उनके लिए ठीक है, उनके लिए वक्त बच जाएगा, उनके लिए खुद जाना ज़रूरी नहीं है और मल्टीप्लाई हो जाएगा बिज़नेस, ईजी हो जाएगा बिज़नेस। मगर इसके जो टेक डाउन, मतलब ये डाउन साइड जो ये क्या बोलते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि आपका साइबर क्राइम बढ़ जाएगा। डिजिटल अवतार ही ले लें, कोई इसको कॉपी क्लोन कर सकता है क्योंकि आसान है करना। अब पता ही नहीं चलेगा किसका एक्चुअल है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि लीगलिटी पहले डिसाइड, डिजिटल अवतार की क्या लीगलिटी है, क्या लोकल स्टैंडर्ड है कि वो आपके बिहाफ पर आपका बिजनेस या आपका एग्रीमेंट उधर साइन करे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें प्रोएक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है और हमें तैयार रहना है इस चीज़ के लिए। बड़ी चीज़ ये है कि जब हम किसी भी टेक्नोलॉजी को लाने की बात करते हैं, जैसे इंटरनेट आया तो इंटरनेट के में साइबर क्राइम बढ़ गया। अगर हम मेटावर्स की बात करें, मेटावर्स जैसे इंट्रोड्यूस हो गया आपने कहा, तो कहीं ना कहीं जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो हैकर्स हैं, वो पीछे बैठ के ये भी देख रहे होंगे कि हमने एक आदमी को किस तरह से इस मेटावर्स के जरिए फ्रॉड करना है। तो क्या वहाँ की भी चीज़ें तैयार हो गई? देखिए, मैं आपको रिसेंट एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की ने अपना डिजिटल अवतार शॉपिंग के लिए मेटावर्स में भेजा। उसको वहाँ पर हैरेसमेंट हुई। तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो हैरेसमेंट लड़की को अगर बाहर होती है तो चलो उसमें तो सेक्शंस लगा देंगे हम। अब डिजिटल अवतार की हैरेसमेंट उसको इतना फील हुआ कि शी वाज फीलिंग एज इफ एक्चुअली शी हैज़ बीन हैरेस्ड, हालांकि उसका डिजिटल अवतार को हैरेसमेंट हुई है। तो ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जिसमें अभी लॉ को बनाना बड़ा और ये कितना लीगल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल देखिए ना, इसकी लीगलिटी क्या है? डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें मेटावर्स का डालना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमने एडवांस में चलना है। तो इस पर काम इंडिया में भी हो रहा है और जल्द ही मेटावर्स लॉन्च हो गया है और जो हर एक इस प्लेटफॉर्म पर आ रहा है उससे पहले इंशाल्लाह यहाँ इसका कानून बन जाएगा और थोड़ा सा खुद भी वही उस मेटावर्स में जाएगा जिसको पूरा नॉलेज होगा इसका। थोड़ा सा ही नॉलेज करके ये वही हो गया कि वो चक्रव्यूह में फंसेगा तो फिर बाहर भी नहीं निकलेगा। यासीन साहब, आप बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे भी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में, आपके पास सेक्रेटरीट की जिम्मेवारी है सिक्योरिटी की। तो उसमें आप अपने जो एक्सपर्टाइज चीज़ें हैं आपकी, वो किस तरह से आप करते हैं ताकि वहाँ पर भी चीज़ें बहुत सिक्योर रहें?
देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया सिविल सेक्रेटरीट में, दो चीज़ें हुई। एक तो दोनों जगहों पर सेक्रेटरीट स्टार्ट हो गया है। अब तो वो दरबार मोह का कंसेप्ट है नहीं, खत्म नहीं। अब बड़ी अच्छी बात है जम्मू एंड कश्मीर ने एक ई ऑफिस स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ से भी फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब जब मैंने ज्वाइन किया था तो यहाँ पर ज़्यादा थ्रस्ट किया जाता है कि फिज़िकल सिक्योरिटी पर जी, उसमें भी हमने थोड़ी सी चेंजेस लाई। चेंजेस क्या लाई हमने कि फ़िज़िकल सिक्योरिटी में जैसे कार्ड्स देते थे, सबों को इशू करते थे कार्ड्स, तो इसमें एक डायरेक्शन आ गई है मीटिंग्स के बाद कि भाई कार्ड सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ को ही सिर्फ होना चाहिए। अब बाहर के भी सिलेक्टेड लोगों को अगर कार्ड चला जाएगा तो अच्छी बात नहीं, उनको भी ऑनरेबली अंदर लाना है, मगर एक समय के बाद, जैसे 2 बजे के बाद उनके लिए रखा गया है। और अगर किसी को अंदर कोई काम होगा, इमरजेंसी काम होगा, अंदर से उसका पास आ जाता है तो वो यूज़ होके सिक्योरिटी ड्रिल सबों के लिए है। तो पहले हो सकता है कि वो सबों के लिए ना हो, मगर मैंने इंश्योर किया है कि जो भी अंदर आ जाएगा एक सिक्योरिटी ड्रिल के जरिए अंदर आ जाए। ये हुई फिजिकल सिक्योरिटी। मतलब आपने जो फिजिकल सिक्योरिटी को डिप्लॉय करना था उसके साथ साथ स्मार्ट सिक्योरिटी की बात करूं, क्योंकि हमने ये भी थोड़ा सेंसिटाइज किया कि अगर ड्रोन का हो जाएगा कुछ तो हाउ कम यू विल टैकल ड्रोन, क्योंकि ड्रोन का कंसेप्ट हमारे सिक्योरिटी में था नहीं जी। तो हमने सेक्रेटरीट में भी इस कंसेप्ट को डाला कैसे है, और रिक्वेस्ट करके, मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद ड्रोन का डीएम ने भी ऑर्डर निकाल दिया कि नो फ्लाई जोन है इस टाइप का, नहीं तो कोई भी यहाँ से ड्रोन कर सकता है। मेरा एक और खदशा है जिसको मैं कहूँगा कि मिसगिविंग है कि ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं, ये तो मेटावर्स पर भी चल रही हैं, जो यहाँ पर भी चलती हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि बच्चों ने खुदकशी की, वो क्या है, वो डेयर लेवल, बिल्कुल डेयर लेवल, बिल्कुल। कभी मैं इसमें भी मैं ख्याल रखता हूँ कि बच्चा भी अगर कोई एंटर करे तो उस पर भी नज़र रखनी है। सेक्रेटरीट में मैंने सेंसिटाइज किया इसको। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि ये हो सकता है कि जो सबटाज करना चाहता है वो गेम डाउनलोड कराएगा सेक्रेटरीट के इर्द गिर्द किसी बच्चे को, तो उसमें फिर वो एक डेयर बोल सकता है उसको कि आप जाओ जी सेक्रेटरीट ये चीज़ करो। बहुत इंपॉर्टेंट वो वाला मैंने थोड़ा सा, वो भी एक साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है, उसमें लाया। फिर सेक्रेटरीट के जो आईटी डिपार्टमेंट में, उसमें भी एक मैंने कुछ एडवाइजरी उनको दे दी है, रिक्वेस्ट की है इसको इम्प्लीमेंट करने की, और इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं। दूसरा ये है कि एक अपने छोटे छोटे पैम्फलेट करके, थोड़े थोड़े वर्कशॉप करके, और थोड़े थोड़े आपके माध्यम से कर ही लेता हूँ, या मेरे ऑफिस में जो आता है वहाँ पर डिस्कशनें होती हैं ये, या अपने मुलाजमों के साथ ये डिस्कशन होती है, ताकि उनको थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाएगा कि एक साइबर सिक्योरिटी है क्या, इसको कैसे देखना है। अगर कोई मीडिया वाला ही कोई इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट लेकर अंदर आ जाता है, इसको थोड़ा सा कैसे चेक डील कैसे करना है, थोड़ा कैसे चेक करना है, या मोबाइल की से कैसे थोड़ा सा चेक करना है, और अपने मोबाइल्स को भी देखना है कि मेरे मोबाइल में ही स्पाईवेयर होगा और मैं हूँगा सेक्रेटरीट में, तो मैं भी विक्टिम हो सकता हूँ उसका। तो अपने भी थोड़ा सा साइबर हाइजीन, अपने भी अकाउंट्स का देखना बड़ा ज़रूरी है। इसको डबल ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है, और कम से कम ये मोबाइल का इस्तेमाल हो जब आदमी कहीं वाइटल इंस्टॉलेशन पर हो। तो ये छोटी मोटी टिडबिट्स वी हैव स्टार्टेड ऑफ दिस थिंग, एंड अल्टीमेटली बाइंड बाय द सिक्योरिटी पर्सनल्स एंड द सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ आर वेरी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। तो देखिए, जब अवेयरनेस आ गई तो उसके बाद एकदम से तो होता नहीं है। तो एक कंसेप्ट, यासीन साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म है, यहाँ पर बाहर से बैठकर ऑपरेट किया जाता है टेररिज्म को। तो जिस तरह से पूरे देश में हम ये बात करते हैं कि साइबर क्राइम को कंट्री के बाहर से बैठ के लोग हैंडल करते हैं और वहाँ से पूरा एक स्कैनर में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक टेररिज्म के साथ जुड़ता हुआ खतरा भी है कि टेररिस्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ऐप्स को, ऐसे लिंक्स को लोगों को टारगेट करने के लिए। तो कर रहे हैं, क्योंकि वो भी देखें, साइबर फ्रॉडस्टर हो या कोई साइबर टेररिस्ट हो, वो तो आज की जो जंग है या वार है या तो साइबर पे है, वो साइबर वॉरफेयर है। जैसे चाइना है, उसने तो पूरी आर्मी लगाई है इसी काम के लिए, वो हैकर्स लगाए हुए हैं, हर कंट्री ने लगाए हैं।
मगर अब यह है कि हमारे मुल्क में भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि वो उसका काउंटर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सोए हुए हैं यहाँ पर कि कोई भी आ सकता है कि वो हमें ही विल जस्ट सैबोटाज लाइक दिस। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो हमारा भी इवॉल्व हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तभी तो उनका ये लक्ष्य है कि हर कॉलेज, हर स्कूल के ज़रिए, हर डिपार्टमेंट के ज़रिए ये जागरूकता लाई जाए साइबर की। जब लोगों में फॉर एग्जांपल फ़ौज पूरी सक्षम होगी, हमारा एक कॉमन मैन को पता ही नहीं होगा, उसके मोबाइल से इंफॉर्मेशन चली जाएगी तो हमारा सारा सिस्टम बैठ जाएगी। कोविड की तरह अगर मैं मास्क लगा रहा हूँ तो दूसरे को भी बचा सकते हैं। तो यासीन साहब बिल्कुल आप जो बता रहे हैं ये चीज़ें बहुत समझने वाली चीज़ें हैं, मगर एक इसमें सवाल ये आता है कि आप जैसे एक्सपर्ट हैं या हम पत्रकार लोग हैं, हम हर आदमी को जाकर नहीं सिखा सकते, उसके मोबाइल पर जाकर चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। तो हर आदमी को चाहिए कि खुद ही उसको कुछ पता हो कि इसको कैसे अवॉइड करना है। तो जिस तरह आपने बताया कि कुछ ऐप्स हैं जिस पे जाकर वो खुद चेक कर सके, तो आपको लगता है कि एक आदमी जो मोबाइल खरीदता है उसके बाद जब मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करता है, सिम डालता है, उसके बाद से ही वो अपने आप को उसको अलर्ट कर ले और इसको ऐसे ही यूज़ करे जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो ताला लगा के निकलते हैं कि हमारे घर में चोरी ना हो जाए। तो एक लॉक, एक की ऐसी हो उसके पास कि वो अपने घर को बचा सके। वही मैं कह रहा हूँ कि एक तो आपके पास पासवर्ड्स हैं, वही एक लॉक है आपका। जितना आप स्ट्रांग लगा देंगे उतना आपका वो सेफ़ रहेगा और उसको चेंज करना है, क्योंकि इसमें अटेम्प्ट होती हैं। आपको भी बड़ी बार फेसबुक पर आता होगा मैसेज भी, आपके लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है कोई। हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त फेसबुक का वो पासवर्ड चेंज करो, डबल ऑथेंटिकेट करो, ताकि और आपके पास वो आ जाएगा, पिन आ जाएगा और उसको या OTP आ जाएगा, ताकि वो उसको नहीं आ जाएगा, वो आपके। तभी मैं कह रहा हूँ क्लिक चेकिंग में SMS फॉरवर्डर आपको वो इंस्टॉल करते हैं फ्रॉडस्टर, ताकि आपको वो फ़ोन करके वो OTP नहीं लेंगे, वो SMS फॉरवर्डर से खुद ब खुद उनको SMS चला जाएगा। तभी क्लिक चेकिंग भी इसके साथ रिलेटेड है। तो यही है कि कहीं ना कहीं हम इसको अगर बचा सकते हैं अपने आप को, तो बचाना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें ही करना है। आपका ये कहना है इसमें? मेरा एक भी ये थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा, मैंने पहले भी एक दो बार ये दर्शकों को बताया है कि एक सिंपल सा है, हैव आई बीन पॉन्ड, ये अब अभी भी मोबाइल पे कर सकते हैं। मोबाइल पर करके उसमें अपना ईमेल या फ़ोन नंबर डाल के आपको पता चल सकता है कि आपका ईमेल का पासवर्ड या आपका कौन सी यूज़र नेम या कौन सी चीज़ कंप्रोमाइज़ हो गई है, ताकि आप वही समाधान या उसका वही हल निकाल सकें। तो या हैव आई बीन सोल्ड करके है, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर अपना ईमेल या ये डाल के तो आपको पता चल सकता है कहीं आपका तो नया नेम चेक करके है, आपका नाम कहीं और तो नहीं कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कोई किसी ने बना लिया, या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ऐसे साइट्स हैं या ऐप्स हैं जिसमें आप पता कर सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर कहीं वो आपके नाम पर किसी और ने तो नहीं मोबाइल नंबर निकाला है। तो वो सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं। बहुत काम की चीज़ें आपने यासीन साहब आज बताई, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम ये सारी चीज़ें सीख कर इनको आगे लेकर चलते रहें तो हम साइबर क्राइम का भी वैसे मुकाबला कर सकते हैं जैसे हम टेररिज्म का कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को लड़ना है, यहाँ हर आदमी को इस साइबर क्राइम से लड़ना है। जो भी मोबाइल यूज कर रहा है वो इसमें कहीं ना कहीं फंस सकता है। साइबर क्राइम और इस तरह के फ्रॉड, इनसे जूझना और इनसे बचाना, हालांकि ये काम साइबर क्राइम में एक्सपर्ट पुलिस का है, मगर कहीं ना कहीं हम अपने आप को बचा सकते हैं कुछ चीज़ों को अवॉइड कर कुछ चीज़ों को समझकर, और ख़ास तौर पे वही मोबाइल जो हमें इन चीज़ों में फंसाता है, इन चीज़ों से बचाता भी है। यानी कि बहुत सारे ऐप्स अगर हमें साइबर क्राइम की ओर ले जाते हैं तो बहुत सारे ऐप्स हमें इससे बाहर भी निकालते हैं। सिर्फ समझना होगा कि क्या चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है।